सलमान खान भी दीवाने हो गए इस किन्नर को देखकर। दोस्तों, आज की तारीख में सोशल मीडिया पर पूरी तरह छा गए इस चेहरे को गौर से देखिए। क्यों होश उड़ गए ना? सच में दोस्तों, जिस किसी ने भी इस चेहरे को देखा वो अपना दिल हार बैठा, क्योंकि इनकी खूबसूरती वाकई दिल को छू जाने वाली है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर आज करोड़ों लोग इनको फॉलो करते हैं और कितने सारे नौजवान तो इन्हें शादी का प्रस्ताव भी भेज चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे हिंदुस्तान के लोगों में भी इस चेहरे को लेकर दीवानगी बढ़ती जा रही है। ऐसे में सवाल आता है कि ये कौन है मोहतरमा और क्यों लोग इनके पीछे पागल हुए जा रहे हैं। दोस्तों, जिन मोहतरमा को आप अभी देख रहे हैं, दुनिया इन्हें तलाश जान के नाम से जानती है और ये दुनिया में सबसे ज्यादा गूगल पर सर्च की जाने वाली हस्तियों में से एक है। लेकिन आप ये जानकर पूरी तरह से हिल जाएंगे कि तलाश जान ना ही कोई औरत है और ना ही कोई मर्द, बल्कि ये तो एक किन्नर है, जिसे नॉर्मल भाषा में लोग हिजड़ा या फिर छक्का भी कहते हैं। हालांकि इस तरह के शब्द समाज में शोभा नहीं देते, लेकिन लोगों की जुबान को भैया कौन रोक पाएगा। तभी तो हमारे समाज का हिस्सा होने के बावजूद भी कोई भी इन्हें अपना नहीं समझता और ये लोग भूल जाते हैं जिस तरह आम इंसान हुनरबाज होते हैं और अपने हुनर से लोगों को कायल कर देते हैं, ठीक उसी तरह किन्नरों के अंदर भी टैलेंट हो सकता है और तलाश जान के अंदर टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है। दोस्तों, तलाश जान पाकिस्तान की रहने वाली हैं, जो कि 12वीं कक्षा तक एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी जिंदगी जी रही थी। लेकिन 12वीं में पढ़ने के दौरान किन्नर समाज को पता चला कि ये खूबसूरत लड़की उन्हीं के समाज की है, जिसके बाद किन्नर समाज के लोग तलाश जान को अपने समाज में शामिल करने के पीछे पड़ गए। लेकिन इनके माता पिता ने किन्नरों को अपनी बेटी देने से मना कर दिया और उसका पालन पोषण अपनी बेटी की तरह अच्छे से करने लगे। कुछ समय के बाद तलाश जान मौत के कुएं में भी काम करने लगी। आप लोगों ने अक्सर मेले वगैरह में मौत का कुआं तो देखा होगा, जिसमें एक बड़ा सा गोल घेरा तैयार किया जाता है, जिस पर मोटरसाइकिल एक्सपर्ट्स अपनी गाड़ियां दौड़ाते हैं। तलाश जान मौत के कुएं में अपने स्टंट दिखाती थी, तो लोग इनके कारनामे को कम और इनकी खूबसूरती को ज्यादा देखते थे। एक बार इनके किसी चाहने वाले ने उनकी तस्वीर खींच ली और उसे फेसबुक पर डाल दिया। बस फिर क्या था, तलाश जान अपनी खूबसूरती के चलते रातों रात सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई। सोशल मीडिया की वजह से इन्हें एक सेलिब्रिटी स्टेटस मिल गया और फिर इनका मौत के कुएं में काम मिलना इनको मुश्किल हो गया, जिसके बाद इन्होंने अपना पेट पालने के लिए शादी विवाह में डांस करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इन्होंने फेसबुक, यूट्यूब और टिकटॉक जैसे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपने वीडियोस अपलोड करने शुरू कर दिए। तलाश जान की वीडियो को देखकर लोग पागल होने लग गए, क्योंकि शायद ही कभी किसी ने किन्नर को इतने खूबसूरत रूप में देखा होगा। और इसी वजह से भले ही तलाश जान मुल्क में, या मैं कहूँ दुश्मन मुल्क में रहती हैं, लेकिन हमारे देश में भी इनके दीवानों की कोई कमी नहीं है, जहाँ हर कोई इनकी खूबसूरती को देखकर बस यही सोचता है कि ऊपर वाले ने भी क्या चीज बनाई है। परंतु दोस्तों, केवल तलाश जानी अकेली ऐसी नहीं है जो कि एक किन्नर होने के बावजूद इतनी खूबसूरत है, बल्कि दुनिया भर में किन्नर समुदाय के अंदर ऐसे बहुत से चेहरे हैं जिन्हें देखकर किसी का भी दिल पिघल जाएगा। किन्नरों की दुनिया में एक से बढ़कर एक हसीनाएं मौजूद हैं। अब भले ही हमारे भारत में किन्नरों को इतनी इज्जत ना मिलती हो, लेकिन दूसरे देशों में लोग किन्नरों को अपने समाज का हिस्सा समझते हैं और उन्हें ठीक वैसी इज्जत देते हैं जैसे बाकी लोगों को दी जाती है। क्योंकि दोस्तों, वक्त बदल रहा है, पुरानी और दकियानूसी सोच को छोड़कर लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी सफलता के झंडे गाड़ रही हैं। वो घर से बाहर निकलकर पुरुषों को हर उस मैदान में चुनौती दे रही हैं जहाँ कभी सिर्फ पुरुषों का वर्चस्व हुआ करता था। लड़ाई के मैदान में भी महिलाओं ने एंट्री मार ली है। लेकिन सारी चीजों के बावजूद किन्नरों की हालत में हमारे देश में कोई ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला है। किन्नर आज भी खुशी के मौकों पर घर घर जाते हैं और वहां जाकर अपना नाच गाना दिखाते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें देखकर खुश नहीं होता। वैसे तो हमारे समाज में माना जाता है कि खुशी के मौके पर अगर किन्नर किसी के दरवाजे आ जाए तो वो बड़ा भाग्यशाली होता है, और ये भी कहा जाता है कि किन्नरों का आशीर्वाद लोगों को जरूर फलता है। अगर इन्होंने किसी को तरक्की करने का आशीर्वाद दे दिया तो समझ लीजिए कि उसकी चांदी हो गई, लेकिन अगर इन्होंने किसी को बद्दुआ दे दी तो समझ लीजिए उस शख्स का संसार उजड़ जाएगा। क्योंकि इनकी जुबान से निकली हर एक बात सच हो जाती है और उनके पीछे का कारण इनकी दुख भरी, दर्द भरी जिंदगी है। इनके मन में इतना ज्यादा दुख और दर्द होता है कि इनकी जुबान से निकली हर एक बात सच हो जाती है। पर इन सारी चीजों के बावजूद ट्रांसजेंडर को हमने अपने समाज में एक समान इंसान का दर्जा नहीं दिया है, जबकि इनमें सिर्फ एक ही कमी है, और वो ये है कि ये बच्चों को कभी जन्म नहीं दे सकते, ना ही पुरुष और ना ही महिला के रूप में। बाकी किन्नर भी इंसानी होते हैं, चोट लगने पर उनको भी दर्द होता है, बुरे शब्द बोलने पर उनको भी तकलीफ होती है, और हम नॉर्मल लोग तो फिर भी अपनी जिंदगी जीते हैं। लेकिन किन्नरों की जिंदगी कितनी ज्यादा मुश्किल होती है ये आप सोच भी नहीं सकते। पर इन सारी चुनौतियों को पार करने के बावजूद भी कुछ किन्नर ऐसे हैं जो कि ना सिर्फ केवल पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में बल्कि हर एक फील्ड में अपना नाम कमा रहे हैं। दोस्तों, इतना सब होने के बावजूद भी किन्नरों की जिंदगी के ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जिनके बारे में किसी को मालूम नहीं है, जैसे कि किन्नरों की शादी कैसे होती है, या फिर किन्नरों की शव यात्रा केवल रात में क्यों निकालते हैं।
और ऐसी कौन सी मेडिकल कंडीशन है जिसमें एक बच्चा औरत या मर्द न बनकर एक किन्नर के रूप में जन्म लेता है? असल में जब माँ के गर्भ में भ्रूण का विकास होता है उस दौरान ज्यादा दवाइयों और एंटीबायोटिक्स वगैरह का सेवन करने से या फिर दूसरी मेडिकल कंडीशंस की वजह से गर्भ में पल रहे बच्चे के अंदर मेल और फीमेल दोनों ही तरह के फर्टिलिटी ऑर्गन बनने लगते हैं, लेकिन उस बच्चे के अंदर मेल और फीमेल दोनों के ही ऑर्गन पूरी तरह से नहीं बन पाते। बच्चा औरत और मर्द दोनों में से कोई भी नहीं रहता। यही कारण है कि बच्चे के अंदर औरत और मर्द दोनों के ही गुण आ जाते हैं, जिसकी वजह से किन्नर बच्चा पैदा होता है। जब किन्नर समाज को ये पता चलता है किसी बच्चे ने किन्नर के रूप में जन्म लिया है तो ये उसके घर पहुंच जाते हैं और उस बच्चे को ले जाते हैं, क्योंकि किन्नर इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि नॉर्मल इंसान किन्नरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, इसलिए वो किन्नर बच्चों को अपने साथ ही पालते पोसते हैं। दोस्तों, किन्नरों की शादी के बारे में शायद आप ना जानते हो, लेकिन हर साल ये शादी करते हैं, जहां ये हर साल अरावल देवता से शादी करते हैं जो कि उनके आराध्य देव हैं। किन्नरों की ये शादी बड़ी धूमधाम से होती है, जिसके बाद सभी किन्नर अरावल की पत्नी बन जाते हैं और उसकी मूर्ति को लेकर जुलूस भी निकाला जाता है। लेकिन शादी के अगले दिन अरावल की मूर्ति की मौत हो जाती है और फिर सारे के सारे किन्नर विधवा हो जाते हैं। वो अपना मंगलसूत्र भी उतार देते हैं और शोक मनाने लगते हैं। असल में ये कहा जाता है कि अरावल अर्जुन के पुत्र हैं, जिसकी मृत्यु महाभारत के दौरान ही हो जाती है और इसी घटना की वजह से सारे के सारे किन्नर अरावल से शादी करने के बाद विधवा भी हो जाते हैं, जिसके बाद अपने शरीर पर धारण किए सारे के सारे सुहागन के सामान को ये लोग उतार देते हैं। किन्नरों की शादी के बारे में तो हम लोगों ने बात कर ली, अब जरा इनकी शव यात्रा पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जब किसी किन्नर की मौत होती है तो उसे अपनी मौत के बारे में पहले से एहसास हो जाता है, लेकिन उसके पहले किन्नरों के गुरु को पता चलता है कि किस किन्नर की मौत कब होगी। किन्नरों की शव यात्रा रात के वक्त निकाली जाती है, जहां मरे हुए किन्नर के शव को जूते चप्पल मारे जाते हैं, उसे गालियां दी जाती हैं, अपशब्द कहे जाते हैं। इसके पीछे किन्नरों का मानना यह है कि इस तरह के व्यवहार से उस व्यक्ति का किन्नर योनि में जन्म नहीं होता और वो एक नॉर्मल इंसान के रूप में जन्म लेता है। इसी तरह जब किसी किन्नर की शव यात्रा निकाली जा रही होती है उस समय इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि किसी भी नॉर्मल इंसान की नजर किन्नरों की शव यात्रा पर ना पड़े, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई इंसान किसी किन्नर की शव यात्रा देख लेता है तो फिर उस किन्नर को दोबारा किन्नर योनि में ही जन्म लेना पड़ता है और कोई भी किन्नर ये नहीं चाहता कि उसका अगला जन्म एक किन्नर के रूप में ही हो। इसीलिए किन्नरों की शव यात्रा रात के समय में बिल्कुल अंधेरे में निकाली जाती है ताकि कोई भी इंसान उसे ना देखे, और जो इंसान इसे देख लेता है ये उसके लिए अच्छा नहीं होता। तो दोस्तों, ये था किन्नरों की जिंदगी का वो सच जिसे लोग अक्सर छुपाते हैं। बाकी आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। उसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।